लाहौर का हल्का है NA 133, जहां पर पोलिंग का अमल बगैर किसी वक्फे के जारी है और शाम 5 बजे तक ये सिलसिला इसी तरह से जारी रहेगा। सुबह से माविश सुहेल हमारी नुमाइंदा हमें अपडेट कर रही हैं, उनसे मजीद ताज़ा तरीन सूरत हाल जान लेते हैं। बिल्कुल माविश, बताइएगा इस वक्त आप कौन से पोलिंग स्टेशन पर मौजूद हैं और टर्न आउट जो है वो कैसा देख रही हैं? सुबह के वक्त आपने बताया था कि टर्न आउट कुछ खातिर खा नहीं है। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं पोलिंग स्टेशन नंबर 33 के बाहर हूँ। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो वोटर्स हैं उनका टर्न आउट जो है वो बहुत कम है। पीपल्स पार्टी के वोटर्स हों या PMLN के वोटर्स हों, क्योंकि PMLN का ये गढ़ माना जाता है, लेकिन यहाँ पे हमें PMLN के वोटर्स भी जो है उतनी तादाद में नहीं दिख रहे जितना हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, क्योंकि अब PTI भी इलेक्शन से बाहर है। तो यहाँ पे इतनी गहमा गहमी जो है हमने काफ़ी जो है वो पोलिंग स्टेशन जो है वो डिफरेंट विजिट भी किए। वहाँ पे हमें कोई गहमा गहमी जो है वो दिखाई नहीं दी। इलेक्शन का जो माहौल होता है उस तरह का हमें कोई माहौल दिखाई नहीं दिया कि कोई बहुत ज़्यादा नारेबाजी हो रही हो, कोई बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट जो है वो लोग शो कर रहे हो, उस तरह का हमें कुछ नहीं दिखाई दिया। मेरे पीछे भी अभी आप देख सकते हैं कि पीपल्स पार्टी का जो है वो बूथ है। वहाँ पे लोग जो हैं सिर्फ और सिर्फ उनके पीपल्स पार्टी के अपने लोग जो हैं, जो फॉलोअर्स हैं, वो वहाँ पे खड़े हुए, एजेंट्स खड़े हुए हैं, लेकिन वोटर जो है वो हमें दिखाई नहीं दे रहा। और अगर आप अपनी लेफ़्ट साइड पे देखें तो यहाँ पे PMLN के जो सपोर्टर्स हैं, वोटर्स हैं, वो यहाँ पर आ रहे हैं और यहाँ पे अपना वोट जो है वो यहाँ से आके अपना बूथ नंबर पूछ रहे हैं, यहाँ से इन्फॉर्मेशन लेके आगे जा रहे हैं। लेकिन 2200 जो है यहाँ पे वोट्स जो हैं वो कास्ट होने हैं, लेकिन अभी तक हमें इतना बड़ा टर्न आउट जो है वो दिखाई नहीं दिया। ऑल्दो संडे है, छुट्टी का दिन भी है, काफ़ी आधा दिन भी जो है वो गुजर गए, लेकिन लोग जो है वो अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे ना वोट कास्ट करने के लिए। देख भी सकते हैं यहाँ पे कि जो एजेंट्स हैं वो वैसे ही बैठे हुए हैं, इनके पास जो है कोई वोटर्स जो है वो खड़े हुए भी नहीं है। तो टर्न आउट जो है वो खासा हमें आज कम दिखाई दे रहा है। छुट्टी का दिन भी है, लेकिन वोटर्स जो है वो उस तरह बाहर नहीं निकल रहे जैसा एक्सपेक्ट किया जा रहा था। ठीक माविश, आपने अपडेट किया और गाहे गाहे इस हवाले से आपसे मजीद भी तफसीलात मालूम करेंगे। फिल वक्त आपका शुक्रिया। और नाजरीन, इसी पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं राना एहसान। बहुत शुक्रिया राना साहब आपके वक्त का। सर, हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले रही है, तो एक बात यह भी की जा रही है कि इस वक्त मुकाबला तो असल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान ही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो जानबूझकर, आप नहीं समझते कि साइड पर हो गई है ताकि सामने लाया जाए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को, और जो खलीज है उसमें मजीद इजाफा किया जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया कामरान। मैं समझता हूँ कि तजवीज़ कुरिंदा और तायीद कुरिंदा जो है वो इतनी बचकाना गलती है कि जो है वो उसको यकीन करना बड़ा मुश्किल है कि ये जो है वो वाकई गलती थी और जान के नहीं किया गया। तो इससे ये शक ज़रूर पैदा होता है कि PTI ने फरार का रास्ता इख्तियार किया और इस इलेक्शन से जो एक उनको बदतरीन शिकस्त होनी थी वो पहले ही उससे भाग गए। ये इलेक्शन जो है अब ये वन वे इलेक्शन है। हमारा मुकाबला किसी जमात के साथ नहीं है और हमें पूरा यकीन है कि जो है वो शेर जो है वो दाड़े मारेगा जब वोट काउंटिंग मुकम्मल होगी। अब इशू इसमें यह है कि क्योंकि ये एक ज़िमनी इलेक्शन है और फिर ये वन वे इलेक्शन हो गया, तो इसके अंदर वोटर्स का टर्न आउट कैसा रहेगा? देखिए, जब मुकाबला होता है तो उसके अंदर जो है वो वोटर्स भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा जोश और वलवले के साथ होते हैं, जिस मर्जी पार्टी के हों। लेकिन जब मुकाबला ही ना हो तो फिर जो है वो काफ़ी लोग इसी उम्मीद में होते हैं और उनको यकीन होता है कि ये इलेक्शन तो हमने जीत ही जाना है। तो इस बुनियाद पे शायद वोटर टर्नआउट इतना ना हो, लेकिन जो हम देख रहे हैं कि ये एक नॉन कॉन्टेस्ट होगा, मुकाबला नहीं है, ये वन वे इलेक्शन है। हमारे जो बूथ्स बार बने हुए हैं पोलिंग स्टेशंस के, अल्हम्दुलिल्लाह हम मुतमईन हैं, क्राउडेड हैं और ये एक वन वे इलेक्शन है बगैर किसी मुकाबले के। सर, ये तो आप कह रहे हैं ना कि ये वन वे इलेक्शन है। हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी खासी पुरुम्मीद है और अपने तौर पर तो वो भी ये कह रहे हैं कि ये इलेक्शन हम जीतेंगे। तमाम ही पार्टियां जब इलेक्शन में खड़ी होती हैं तो वो यही कहती हैं कि हम जीतेंगे, जिस तरह आप कह रहे हैं कि वन वे इलेक्शन है। और अभी जो हम देख रहे हैं जो वोटर्स हैं वो इतने कोई ख़ास बाहर नहीं आए हैं। इवन आपकी जमात के भी कोई ख़ास वोटर्स, जैसे हमारी नुमाइंदा हमें बता रही थी कि उम्मीद तो ये की जा रही थी कि नून लीग का वोटर बाहर आएगा, वो भी नहीं आए हैं। तो इस पे क्या कहेंगे आप?
देखिए, जो ज़िमनी इलेक्शन होता है उसमें एक इलेक्शन का माहौल जो है वो पूरे मुल्क में नहीं होता, ना मीडिया के ऊपर वो इलेक्शन बहुत ज़्यादा डिस्कस किया जा रहा होता है, वो सिर्फ उस इलाके में होता है। तो होता ये है कि इस तरह के इलेक्शन के अंदर वोटर को निकालना एक चैलेंज होता है। फिर ऊपर से ये हो कि जो जिसने मुकाबला करना है वो वैसे ही भाग जाए और पीटीआई जिस तरह इस मुकाबले का हिस्सा ही नहीं है, तो उसके बाद तो जो है वो काफी जो तासुर है हमारे पीएमएलएन के वोटर्स का वो यही है कि ये वन वे इलेक्शन है। उसके बावजूद मैं समझता हूं कि हम एक बड़ी लीड से जीतेंगे। पीपल्स पार्टी की जो आपने बात की, देखें पीपल्स पार्टी का अभी मुझे याद है खुशाब में एमपीए का इलेक्शन था, वो कल्लू साहब थे जिनकी वफात होगी, तो उधर भी मेरे ख्याल से उन्होंने कोई 1000 या 2000 वोट लिए। तो पंजाब में पीपल्स पार्टी की 7 सीटें हैं, तो इतनी उनकी प्रेजेंस पंजाब में नहीं है। और मैं नहीं समझता कि ये जो मीडिया पे आपको नजर आ रहा है कि उनके वर्कर्स अगर कुछ एक्टिव हैं या उन्होंने ये अपने बैनर्स और फ्लेक्सेस लगा ली हैं या उन्होंने जो है वो बूथ्स खड़े कर लिए हैं, तो ये वोटों में भी तब्दील होंगे। मैं समझता हूं कि पीपल्स पार्टी 10,000 से नीचे ही वोट्स लेगी और इससे शायद वो ज्यादा क्रॉस ना कर सके, कम वोटर टर्नआउट होगा। ये बेनिफिट उनको जरूर मिल सकता है कि क्योंकि ये बिला मुकाबला है और वो पीटीआई है नहीं, तो कुछ लोग जो अगर उन्होंने कुछ थोड़ी बहुत मेहनत की हो तो शायद वो थोड़े बहुत वोट वो पिछली दफा से शायद ज्यादा ले जाए, लेकिन मैं नहीं समझता कि ये कोई आपने जो बात की है इसको हम रखेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हसन मुर्तज़ा जो के जनरल सेक्रेटरी हैं पंजाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, उन्होंने भी हमें ज्वाइन कर लिया। बहुत शुक्रिया हसन मुर्तज़ा साहब आपके वक्त का। हसन साहब, दावे तो किए जा रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से, आपकी जमात की जानिब से कि वो जीतेंगे, लेकिन जो फिगर्स हैं वो कुछ और ही बताते हैं। अगर 2018 की बात की जाए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 5,500 वोट लिए थे और 2013 में भी 3,500 से ज़ायद वोट लिए थे। तो किस बेसिस पर आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, जिन्होंने 2018 में तकरीबन 90,000 वोट लिए थे और 2013 में 1,00,000 लाख तकरीबन वोट लिए थे, तो उनको आप शिकस्त दे पाएंगे? बहुत शुक्रिया जी। देखें, ये आप किस तरह फैसला कर सकते हैं कि जो 2018 में वोट थे वो इंटैक्ट रहेंगे, या अगर इस तरह देखना है तो फिर तो 70s में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये हल्का था। ये तो नहीं होता, ये तो मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ इंतखाबात के अंदर इसके रिजल्ट्स भी बदलते रहते हैं, यहाँ पे लोग भी बदलते रहते हैं, सारा कुछ होता रहता है। ये किस तरह मुमकिन है कि दो अच्छा, हसन मुर्तज़ा साहब से एक बार फिर से रब्ता करने की कोशिश करेंगे। राना एहसान साहब, अब जब आप हल्के में गए थे, हमें ज्वाइन कर लिया वापस हसन मुर्तज़ा साहब ने? अच्छा हसन साहब, अपनी बात को कंटिन्यू कीजिएगा, राब्ता मुनक़ता हो गया था। जो टीवी प्रोग्राम है वह दरवाजा। हसन साहब, आपसे एक बार फिर से रब्ता करने की कोशिश करेंगे। आवाज़ में कुछ टेक्निकल डिफ़िकल्टीज़ हैं जिसकी वजह से पहुंच नहीं पा रही आपकी आवाज़ हम तक। राना एहसान साहब, आप जब हल्के में गए थे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने जो सारी कैंपेन चलाई है, ऑफ कोर्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि हुक्मरान जमात है वो इस वक्त इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले रही है, उनका उम्मीदवार नहीं खड़ा था। अब आपने जो इलेक्शन कैंपेन की है वो फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ ही की है ना? मैं समझता हूं कि हमारी इलेक्शन कैंपेन जो थी वो हमारी परफॉर्मेंस के ऊपर थी और हमारी जो 2013-18 तक जो फेडरल हुकूमत थी उसकी परफॉर्मेंस के ऊपर हमने कैंपेन की। और वो कैंपेन जो हमारी पंजाब के अंदर जो परफॉर्मेंस थी 2008 से 2018 के ऊपर, जो कि हम सब समझते हैं कि बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस थी, उसके ऊपर हमने कैंपेन की। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।